Welcome to one and all. We started with the chapter Microprocessor 8085, that is your chapter number 1 from CS2 syllabus. Okay, we completed 4 topics in this chapter and I hope वो सारे topics आप lecture number के through ही कर रहे हैं complete. Okay, because आप lecture number के through अगर ये topics cover कर रहे हैं so it will be very simple you to understand. ठीक है? So the next topic we will do in this class is features of 8085 microprocessor and pin diagram of 8085. तो ये पढ़ने के पहले you should know other 4 sessions of microprocessor. Okay, so let's see features of 8085. तो you should know first of all कि ये 8085 है क्या. Okay, so you have to refer lecture number 1 for this. Okay. See here, 8085 is a processor which is developed by Intel and it is 8-bit microprocessor. You should know that 8-bit microprocessor is your second generation microprocessor. Okay, तो ये lines ऐसी हैं कि आपको by default ये lines आपके दिमाग में होना चाहिए. That Intel's 8085 is an 8-bit microprocessor. What it means? 8-bit data bus width indicates that 1 byte of data can be passed on this bus. Okay, इसमें जो data bus होता है that is of 8 bit. Data bus का साइज कितना है? 8 bit का है. उसका मतलब क्या होता है कि जो 8085 प्रोसेसर है ये सिर्फ 8 bit डेटा ही प्रोसेस कर सकता है और पास कर सकता है. 1 byte means 8 bit. Okay, so वो 8 bit डेटा ही बस पे पास कर सकता है. क्लियर? Next, 8085 chip is available in 40 pin plastic ceramic DIP package, dual in line package. Okay, this means dual in line package. So 8085 क्या है? Available है ये IC 40 pins का होता है. Okay, plastic ceramic DIP package में होता है. Clear? So ये IC आपने ऐसा कुछ देखा होगा कभी कि IC बोथ साइड 40 पिंस है ना, तो दोनों साइड कितना होता है? 20 पिंस होता है. ओके, सो ये प्लास्टिक सिरामिक पैकेज में रहता है. ओके, सो दिस इज योर सेकेंड फीचर. नाउ द थर्ड वन इज इट हैज 16 बिट एड्रेस बस है. दैट मीन्स इट कैन एड्रेस अ फिजिकल मेमोरी ऑफ 64 किलोबाइट. ओके, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये मेमोरी का साइज यहाँ पे कैसे आ गया. ओके, सो लेट्स सी, वी विल सॉल्व फॉर दिस कि कैसे हुआ है. 16 बिट एड्रेस बस अगर है तो उसका फिजिकल मेमोरी 64 किलोबाइट कैसे हो गया. सो लेट्स सी हियर, इफ यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द पावर ऑफ 2 raised to 0 is 1. Same way, if you will go further, I will show you from half of the part. 2 raised to 5 will give you 32. 2 raised to 6 will be 64. 2 raised to 7 will give you 128. 2 raised to 8 will give you 256. 2 raised to 9 को अगर आपने सॉल्व किया तो क्या होगा? 512 and 2 raised to 10 will be 1024. Okay, so 1024 means it is 1 KB. If you will see this, 1.024 is near about 1 KB. Okay, now 2 raised to 11 will give you 2 KB. Double of 1 KB will give you 2 KB. 2 raised to 12 will give you 4 KB. 2 raised to 13 will give you 8 KB. 2 raised to 14 will give you 16 KB. 2 raised to 15 will give you 32 KB. And 2 raised to 16, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 64 KB. ओके, सो अभी आपको क्या पता चला यहाँ पे कि 16 बिट अगर उसका
एड्रेस बस है तो उसका मेमोरी साइज कितना होगा 64 किलोबाइट। ओके, तो जो भी एड्रेस बस का साइज है जस्ट यू हैव टू मेंशन इन पावर ऑफ 2 और उसका वैल्यू क्या आएगा 64 KB आएगा। 2⁻16 इज इक्वल टू 64 KB। तो उसका फिजिकल मेमोरी क्या हो गया, प्रोग्राम करने के लिए 64 किलोबाइट का स्पेस है। ओके, एड्रेस बस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। वो ग्रुप्स क्या है, द लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट ऑफ एड्रेस बस आर ट्रांसफर्ड ऑन द सेम 8 लाइन्स ऑफ डेटा बस। तो अभी आपको ये ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, सो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। सी दिस इज द पिन डायग्राम ऑफ 8085। सी हियर, एड्रेस बस क्या क्या है, कहाँ से है, सी दिस AD0 to AD7 एंड A8 to A15। ओके, तो उन्होंने कहा है कि A0 to A7 और D0 to D7 ये दोनों भी साथ में रहते हैं। ओके, तो समटाइम D एक्टिवेट होगा, समटाइम A एक्टिवेट होगा। ओके, तो ये दोनों साथ में रहते हैं एंड A8 to A15 इज सिंगल। यहाँ पे ये डायरेक्टली एड्रेस ही है। ओके, बट यहाँ पे दिस इज मल्टीप्लेक्स्ड, इसको हम मल्टीप्लेक्स्ड बस भी बोलते हैं। ओके, दिस इज मल्टीप्लेक्स्ड बस और मल्टीप्लेक्स्ड पिन, क्योंकि यहाँ पे दो काम साथ में हो रहे हैं। ओके, सो AD0 to AD7 ये साथ में रहता है, फिर A8 to A15 ऐसे रहेगा। ओके, सो मैक्सिमम नंबर हमेशा क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है। सो MSB वाला हाफ पार्ट क्या रहेगा, इट इज सिंगल, बट LSB वाला क्या रहता है, मल्टीप्लेक्स्ड रहता है। ओके, इसलिए बोलते हैं A0 to A15 2 ग्रुप में डिवाइड है। एक ग्रुप में कैसे रहता है AD0 to AD7 एंड सेकेंड ग्रुप में इट इज सिंगल, दैट इज A8 to A15। सो लेट्स सी अगेन, विल कम टू थ्योरी। सो एड्रेस बस इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। The least significant 8 bit, what it means, least significant 8 bit means A0 to A7 of address bus are transferred on the same 8 lines of data bus। मतलब ये सेम D0 to D7 के साथ में काम करेगा। ओके, दोनों का लाइन सेम है। सच बस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्स्ड बस। जहां पे ये दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स्ड बस। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ एड्रेस आर ट्रांसमिटेड ऑन एड्रेस बस। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहाँ हो गए, A8 to A15। तो ये डायरेक्टली एड्रेस बस पे ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, ये मल्टीप्लेक्स्ड बस रहता है, मीन्स दोनों काम पैरेलली चालू है। ओके, now the next point, to select external memory or input output device, microprocessor 8085 uses input output mapped input output system। so okay, it is very simple line that कि अगर उसको external memory access करना है और input output device से data लेना है तो वो क्या करेगा, input output mapping करेगा input output system से। ठीक है, next is to communicate with external devices, microprocessor 8085 uses interrupt method, that is hardware interrupt। okay, so interrupt pin मैंने आपको generic MUP में भी दिखाया था और माइक्रो कंप्यूटर में भी बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर से हमेशा और माइक्रो प्रोसेसर को कम्युनिकेट करने के लिए ऑलवेज देयर इज वन लाइन, दैट इज इंटरप्ट लाइन। ओके, सो इंटरप्ट के थ्रू ही एक्सटर्नल डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट कर सकता है। सो विल लर्न इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक फर्दर इन अ फर्दर क्लास। ओके, द माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्स +5 वोल्ट पावर सप्लाई। तो माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई कितना लगता है, +5 वोल्ट एंड कैन ऑपरेट विथ 3 मेगाहर्ट्ज सिंगल फेज क्लॉक। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, 3 मेगाहर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी रहता है। अगर आप अभी के प्रोसेसर से कंपेयर करो तो आपको समझेगा कि इसका स्पीड कितना स्लो था। ओके, 3 मेगाहर्ट्ज। सो दीज आर वेरी मच सिंपल फीचर्स ऑफ 8085 एंड इट कम्स इन बोर्ड, फीचर्स कम्स इन बोर्ड फॉर 3 marks। ओके, so make your doubts very clear for these features। और ये features means this is very simple, if you are knowing your second generation processor and you are knowing about 8085, so you can write it by your own।
ओके, दैट इज उसमें 5 वोल्ट पावर सप्लाई है, उसका 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, हार्डवेयर इंटरप्ट इज यूज टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइसेस, एंड 16 बिट एड्रेस बस है, 8 बिट डेटा बस है, सेकेंड जनरेशन है. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन राइट इट बाय योर ओन. क्लियर? एंड यू विल गेट कंप्लीट 3 मार्क्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग, functional pin diagram of 8085. so this is the pin diagram of 8085. now you can see इसमें पूरा 40 pins है, जो अभी हमने बोला कि 8085 40 pin structure है, 20 pins on each side. so how to learn these pins? okay, so maximum you will get one story for this pin, and I also made one story, okay, with some of the changes. so let's see. We'll learn properly and you have to go through this story properly. okay, x1 x2, okay, इन दोनों को शादी करनी थी, बट फैमिली वाले was not convinced with them. तो उन्होंने क्या, ये दोनों ने क्या किया, वो रीसेट आउट हो गए, मीन्स घर से चले गए, भाग गए. आफ्टर देयर मैरिज दे गॉट 2 चाइल्ड, दे हैड 2 चाइल्ड. उनका नाम क्या था, SOD एंड SID, सोड एंड सिड, वो उनके 2 चाइल्ड थे. नेक्स्ट, फिर उसके बाद में उन दोनों चाइल्ड को किडनैप कर लिया, ट्रैप कर लिया. ओके, मीन्स ट्रैपिंग, किडनैप कर लिया, ट्रैप हो गए वो लोग. ट्रैप होने के बाद उनको 7.5 करोड़ की डिमांड की, बट x1 x2 ने उनको मना कर दिया. फिर उनसे 6.5 की डिमांड की, देन ऑल्सो x1 x2 ने ना बोल दिया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं. एंड लास्ट किडनैपर्स ने 5.5 की डिमांड की, तो 5.5 करोड़ के लिए x1 x2 ने हाँ बोला. ओके, x1 x2 के 2 नेबर्स थे. ओके, इंटर एंड इंटा. इंटर के 8 चाइल्ड हैं, वो 8 चाइल्ड हैं AD0 to AD7. ओके, इनके इंटर के 8 चाइल्ड हैं AD0 to AD7. ओके, एंड दे आर वेरी सुपर फास्ट इन ईच एंड एवरी वर्क. नाउ द नेक्स्ट, इंटा ने शादी किया किसके साथ, पिन नंबर 29 दैट इज S0 के साथ उसने शादी किया है. ठीक है, दे हैड 8 चाइल्ड, उनके पास 8 चाइल्ड है, दैट इज पिन नंबर 21 to 28, A8 to A15 सीरियली. नाउ इंटा घर छोड़ने जा रहा था, घर छोड़ने के पहले उसने क्या लिखा, अ लेटर. अगर आप इसको सेपरेट करोगे सो इट इज लाइक दिस, अ लेटर. ओके, सो ALE पिन. सो इंटा ने क्या लिखा, एक लेटर लिखा. ओके, सो S0 ने उस लिखा हुआ लेटर को पढ़ा. लिखा हुआ लेटर मीन्स राइट पिन. ओके, लिखे हुए लेटर को रीड किया, राइट किए हुए लेटर को रीड किया. किसने, S0 ने. एंड S0 मैच्योर हुआ वो लेटर पढ़ने पे, एंड इट बिकम्स S1. ओके, फिर S1 ने क्या किया, इंटा को बोला, S1 ने इंटा को बोला, ये इनपुट आउटपुट का काम बंद करो. ओके, IO/Ember, ये काम बंद करो, एंड बी रेडी, दैट इज योर पिन नंबर 35, बी रेडी एंड रीसेट इन हो जाओ, मीन्स घर में आ जाओ. ओके, अदरवाइज आई विल क्लॉक आउट यू, मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर के बाहर कर दूंगा. ओके, एंड यू हैव टू लीव विथ HLDA एंड होल्ड इट वेरी केयरफुली. ओके, सो ये स्टोरी एक बार में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, बट रियली अगर आप इसको सोच के समझ के पढ़ोगे सो ये सिक्वेंशियल पिन आपको पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा. ओके, सो विल डू इट अगेन एंड आई विल मेंशन द पिन्स. सी हियर, ये अभी ब्लैंक है और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी. x1 x2 को शादी करना था, बट फैमिली वालों ने ना बोला, तो वो क्या हो गए, रीसेट आउट हो गए. ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट ही लिख पाऊंगी, तो वो रीसेट आउट हो गए. देन दे हैड 2 चाइल्ड, दैट इज SOD एंड SID, सोड एंड सिड. उनके चाइल्ड को किडनैप कर लिया, मीन्स ट्रैप. ट्रैप होने के बाद में
जो अमाउंट की डिमांड की है वो अमाउंट कितना था, पहली बार 7.5 मीन्स RST 7.5, देन 6.5, देन 5.5। ओके, यहाँ तक हो गया आपके पिन्स। इंटर और इंटर, फर्स्ट वन इज इंटर और इंटर, that is pin number 11. Inter is your INTA bar. Okay, इंटर और इंटर नेबर्स थे किसके, x1 x2 के। सो इंटर के चाइल्ड हैं कहां से कहां तक, AD0 टू AD7, 19 पिन नंबर तक। ओके, सीक्वेंस में ही है सब, सो यू कैन राइट इट सिंपली। ओके, एंड दे आर वेरी सुपर फास्ट इन एवरी काइंड ऑफ वर्क। Okay, now INTA is married with pin number 29, that is S0. इनके child हैं 8 child, they are also having, that is A8 to A15. Okay, clear? ये भी सब sequence में है, so you can write it. Next, INTA घर छोड़ने के पहले क्या लिखता है, a letter, ALE, वो लिखा हुआ लेटर, दैट इज राइट बार, लिखा हुआ राइट, वो रीड किया, किसने रीड किया, S0 ने लिखे हुए लेटर को रीड किया। रीड करने के बाद वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया। ओके, और उसने इंटा को कहा ये इनपुट आउटपुट का काम प्लीज अब बंद कर दो, मतलब घर से जाना आना ये इनपुट आउटपुट जो कर रहे हो बंद करो, एंड बी रेडी टू रीसेट इन, घर में रहने के लिए तैयार हो जाओ। रीसेट इन, इट इज विद बार, कीप इन माइंड। ओके, अदरवाइज आई विल क्लॉक आउट। क्लॉक आउट मीन्स आपको समझना है यहाँ पे, अदरवाइज वो घर से उसको बाहर निकाल देगा। ओके, एंड घर से बाहर निकलने के बाद उसको HLDA के साथ बाहर जाना पड़ेगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा, वो भी कैसे, वेरी मच केयरफुली उसको होल्ड करना पड़ेगा। ओके, so this is your 40 pin. This is really very simple. If you will follow this story, you will get all your pins within 5 minutes. Okay, and you will secure your 3 marks. And this is really very nice, tricky way to learn these pins with a story. Okay, so I hope you all will practice this thing with this story, and you will reply in comment box. Okay, and if you are getting any kind of problem, then please reply in comment box, and if it is easy also, then also please reply and support that this kind of thing is easy for you to do. Okay, so please practice it more and more, and this is very much simple, and you will definitely complete this pin diagram with this story within half an hour. Okay, it's my guarantee. So please practice this, and the next topic we are having the details about this pins, that is x1 x2, reset out, reset in, SOD and SID. Okay, we will do the theory of these 5 pins, 6 pins. Okay, till that time practice with this story, and please mention through the comment that it is simple or not. Okay, thank you class.